हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेंस लॉ क्या है और लेंस लॉ कैसे आया और लेंस लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट इज लेंस लॉ? लेंस लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट विल प्रोड्यूस द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ, क्या कहा मैंने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये कहता है कि ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज। अब इसका मतलब क्या है? आधा अधूरा स्टेटमेंट है, मैं बताता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर एक रिंग है मेरे पास, ठीक है, अगर एक रिंग है और उसमें जाता हुआ मतलब उसमें मैं मैग्नेट को ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ, तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की ऐसे होती है, हम सभी जानते हैं। तो इसकी वजह से मतलब ये इसमें जो इंड्यूस इस तरीका इस लूप में कौन सी लूप में? ये जो हमने कॉपर की लूप ली है, इसे कहने का मतलब ये इस लूप में इस तरीका से ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी वजह से वो इस अप्रोचिंग मैग्नेट को रिपेल करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग लेंस लॉ। अब ये कैसे करेगा और क्यों करता है रिपेल, मैं बताता हूँ। तो ये हमने डेफिनेशन देख लिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस। यानी देखो यहाँ पे ये जो ईएमएफ है वो किसी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जो यहाँ पे फ्लक्स जो है एरिया के मतलब फ्लक्स जो है धीरे धीरे बी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जैसा कि मैंने फैराडे लॉ से बताया था पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि लेंस कि अगर जैसे ही धीरे धीरे जिसकी वजह से बढ़ रहा है ये उसी को अपोज करेगा फोर्स वाइज। जैसे कि मैं अब एक पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं कैसा लूंगा? लेट्स से मेरे पास क्या बोलते हैं, एक रिंग है, ठीक है, मेरे पास एक रिंग है, ये है मेरी रिंग, ठीक है। अब इस रिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से थोड़ी दूर पे एक बार मैग्नेट ले रहा हूँ जिसकी नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, ठीक है। अब ये बार मैग्नेट क्या हो रही है, यहाँ पे अप्रोच कर रही है इसको, मतलब ये बार मैग्नेट से निकलने वाली जितनी भी फील्ड है। लेट्स से मैं इसकी फील्ड को थोड़ा सा रेड से बनाने की कोशिश करता हूँ। इसकी फील्ड ऐसे है, ठीक है, इसकी फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो मैं पता चली जाएगी फील्ड। देखो फील्ड हमेशा ऐसे ही होती है, फील्ड ऐसे होगी, फील्ड ऐसे होगी, फील्ड ऐसे होगी, फील्ड ऐसे होगी। तो अंदर की तरफ जाने पे फील्ड क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, फील्ड बढ़ रही है, ठीक है, फील्ड बढ़ रही है, ये समझ में आ गया। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे बी बढ़ने की वजह से मैं बता रहा हूँ अंदर की तरफ जो फील्ड जा रही है, ये अंदर की तरफ पास लाने की वजह से ये जो फील्ड है इसमें से जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या हो रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, ईएमएफ मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरीका से हम लोग ईएमएफ को क्या बोलते हैं, पहचान सकते हैं कि ईएमएफ कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसी कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो हमें पता है अंदर की तरफ फ्लक्स अगर बढ़ रहा है, अगर इस तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो मैं थंब को इसके अपोजिट, अमीर को गरीब बनाना है, यानी इसके अपोजिट में इसका अपोज करूंगा और उस डायरेक्शन में आएगा। मतलब ये वाला पीछे वाला साइड है, ये इस तरीका से करंट जो है फ्लो करेगा। अब एक बात बताओ, अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी लूप में, अगर किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये हमें पता है, हमने पढ़ा रखा है ये कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर अगर एक आई के करंट को, बायो सेवर्ट लॉ जैसे जिसे हमें कहते थे कि अगर कोई करंट कैरिंग रिंग अगर वो कर रही है तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड हमें पता भी था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2R होता है। ये हमें फॉर्मूला याद होगा, MEC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे करंट ऐसे है तो हम जानते हैं कि ये जो है इसका जो मतलब वो आएगा वो ऐसे आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, इसके द्वारा जो जनरेट की जाए, इसकी करंट से जो जनरेट की गई है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक बात बताओ, ये ऐसे आएगा, यानी इधर नॉर्थ होना चाहिए, इधर साउथ। अब देखो नॉर्थ नॉर्थ आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं, इसीलिए ये इसको अपोज कर रहा है। यही इस लेंस लॉ का कहना है कि मेरे पे आने वाला, तो इसमें सीधी सी बात याद रख लो, अगर इतना फंडा याद नहीं रखना तो सीधी सी बात याद रखो कि अगर मैग्नेट को मैं अप्रोच करूंगा तो वो जो रिंग में करंट आएगा वो करंट इसको मैग्नेट को रिपेल करेगा, और अगर मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, लेट से मैं इसको यहाँ पास नहीं, मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, तो ये उसको अपने पास बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा। ये कुछ फंडा वैसा ही है कि मैं इसको पास लेके गया तो दूर जा रहा है, दूर भेज रहा है, और पास ला रहा हूं मतलब दूर ले जा रहा हूं तो पास बुला रहा है। मतलब ये किसी भी हर चीज में इसको दिक्कत है, पास आ रहा हूं तो दूर भेज रहा है, दूर जा रहा हूं तो पास बुला रहा है। तो यही होता है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं इसका भी एग्जांपल लेता हूं, लेट से मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, अब दूर लेके जा रहा हूं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा।
अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कम होगा, एक बात बताओ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैं इसी डायरेक्शन में हाथ रखूंगा और इसी डायरेक्शन में हाथ रखूंगा तो इस बार क्या बोलते हैं मेरा जो ये आएगी, इस बार जो मेरी क्या बोलते हैं मैग्नेटिक करंट आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस बार करंट ऐसे आएगी, करंट ऐसे आएगी तो हमारा ये वाला एरो भी बदल जाएगा, हमारा ये वाला एरो ऐसे हो जाएगा, इस बार नॉर्थ इधर हो गया, साउथ इधर हो गया। अब नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा था, लेंस लॉ यही कहता है, इट विल अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस, जिसके द्वारा वो बना है वो उसी का अपोज करेगा। अब अपोज किस वे में करेगा, पास ला रहे हैं तो दूर भेजेगा, दूर ले जा रहे हैं तो पास भेजेगा। बस इतनी सी बात है इस पूरे लेंस लॉ में, और इसका लोग हवा बना के रख देते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। थैंक यू।